हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं आज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल दे दें। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि बीपीएससी के पीआरटी का जो है पूरा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है हर एक सब्जेक्ट का एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर सिस्टम की मैंने अपनी क्लास जो है अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये एक शॉर्ट रिवीजन है नंबर सिस्टम का। उसके आगे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दशमलव में बात कर लेते हैं कि दशमलव कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव होता है, और एक अशांत दशमलव होता है। अभी जो ये है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, एक मिनट इसे हम, हाँ, तो ये जो शांत दशमलव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या होता है कि जैसे 1.2, 3, 5, 4, 6 बस इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तक जाकर के ये शांत हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यही जो होता है इसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। NaL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसे हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है? वह नंबर जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां पे P बाई क्यू के रूप में लिख सके जहां पे Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो। P बाई क्यू के रूप में लिखे जहां पे Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक, इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 4, 6 बटे के 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है तो 5 जीरो हमारा हो जाएगा, 4, 1, 5, और ये दशमलव को 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम शांत दशमलव या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अशांत दशमलव। इसमें क्या होता है कि ये शांत नहीं होते हैं, ये चलते रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था इससे पहले, 1, 2, 3, 5, 4, 6, इसी तरह ये ना और अंक आते जाएंगे, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, कभी ये कटेगा नहीं। तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे अंडर रूट 2 ले लीजिए, इसका मान होता है 1.414, ये मतलब कंटिन्यू फिर 4, 1, 4, 1 आता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ये कटेगा नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल NaL नंबर मतलब अभाज्य, सॉरी, अपरिमेय संख्याएं। मतलब इनको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये तो पहले P बाई Q के फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, तो ये इसी तरह हमारा अशांत हो जाएगा। अब एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, इसमें कि मतलब दशमलव जो है ना वो कंटिन्यू वही संख्याएं चली जाएंगी। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, तो फिर से 2, 3, 4, 5, यही चीजें ना कंटिन्यू रिपीट होती रहती हैं। और या फिर जैसे 0.444444, इसी तरह चलता आएगा। तो ये किस में आता है? ये हमारा रेशनल हो जाता है। अभी कुछ और जान लेते हैं, जैसे नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक दूसरी परिमेय संख्या। मतलब दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त करेंगे। जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, और इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को पाएंगे। जैसे अपरिमेय संख्या है और फिर इसमें एक जो है अपरिमेय को माइनस कर दें, अपरिमेय को माइनस कर दें, तब भी हम क्या पाएंगे? अपरिमेय संख्या ही पाएंगे, अपरिमेय संख्या ही पाएंगे। अब जैसे हो गया परिमेय, परिमेय को माइनस करें, एक परिमेय संख्या है और दूसरी भी हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल सकता है? हमें जो है परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। जैसे जैसे पाई माइनस पाई है, जब माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है? जीरो एक परिमेय संख्या होती है।
नोट में जैसे दूसरा नोट्स हो जाएगा कि दो जो है, दो सबसे सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य सम संख्या है, एकमात्र एकमात्र। दो क्या है, सबसे छोटी भी है और अभाज्य संख्या भी है, और ये सह अभाज्य संख्या भी है। सह अभाज्य अभाज्य संख्या भी है, संख्या है। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की। एक से लेकर के 1 से 100 तक में कितनी जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक में संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है? तो 1 से लेकर के 100 तक में 25 होती है। अब 1 से लेकर के 50 तक में पहले देख लें, 1 से 50 तक में कितनी होती है? तो 1 से 50 तक में 15 होती है, और से लेकर के 100 तक में 10 होती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 1 से लेकर के 100 तक में 100 तक आने वाली अभाज्य या संख्या या प्राइम नंबर कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहले तो 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और उसके बाद 41 हो जाएगा, 43, 47, 53 और 59, 61, 67, 71 और 73, 79, 83, 89, 89 और 97 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई टोटल अभाज्य संख्या जो 1 से लेकर के 100 तक आती हैं। अब 50 तक हम देख लें तो 50 तक बस इतनी ही आएंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गए ना अभाज्य 1 से लेकर के 50 तक। और ये 10 1 से लेकर के 100 तक हो गई। ठीक, अभी एक और नोट लिख लेते हैं। दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती हैं। क्रमागत अभाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सअभाज्य या को प्राइम होती हैं, संख्या होती हैं। जैसे जैसे देखिए एक लगातार 9 और 10। को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो। जैसे 9 और 10 में कॉमन क्या है? तो सिर्फ 1 है। 2 और 3 में क्या कॉमन है? 1 है। इनके बीच का अंतर भी कितना है? 1 है। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं हम लोग। ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। मतलब दो भाज्य संख्याएं हो, एक मिनट, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। जैसे जैसे देखिए 3 और 5, 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है? तो इनके बीच 2 का अंतर है। तो ये एक दूसरे की क्या है?
ये सॉरी ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नहीं है, ये ट्विन है। 11 और 13 इनके बीच का अंतर 2 का है। 5 और 7 इनके बीच का भी अंतर 2 का है। तो ये सभी ट्विन नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक। नोट ये भी है इंपॉर्टेंट कि 1 से 100 तक की संख्या में कितने जोड़े बनते हैं, जोड़े बनते हैं ट्विन प्राइम नंबर के। कितने जोड़े बनते हैं? तो 8 जोड़े बनते हैं, 8 जोड़े बनते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स यानी गुणनखंड, या इसको हम भाजक भी बोल सकते हैं, डिवाइजर भी बोल देंगे इसको। ठीक है, अब हमारी अगली टॉपिक है डिवाइजर या भाजक। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब किसी भी चीज को किसमें हम लोगों को इसको चेंज करना है, जैसे तो कैसे गुणनखंड निकालेंगे, तो इसमें हम किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो उनको हम लोग जो है अभाज्य संख्या के रूप में खंडित करेंगे, मतलब उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 है तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 करेंगे। 2 भी अभाज्य है और 3 भी क्या है, अभाज्य है। तो इनका जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। इसको हम इस तरह से एक फॉर्मूले के तौर पे अगर यूज करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि n जो है कोई एक संख्या है, n कोई एक संख्या है और इसमें a b c क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां पे p q r पूर्णांक है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। a जो है वो सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी और a के पावर p q r। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे यहाँ a की जगह हमारा 2 हो जाएगा और b की जगह हमारा 3, तो a के पावर कितना हो जाएगा, यानी p बराबर 2 हो जाएगा और q बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि कैसे निकालते हैं, हम किसी संख्या का जो है टोटल गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे कोई एक संख्या दी गई है, अब हमसे पूछेगा कि इसका गुणनखंड बताइए। जैसे 12 है तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 12 का गुणनखंड ही 15 का ही ले लेते हैं। 15 का कुल गुणनखंड बताइए, तो 15 का कितना गुणनखंड करेंगे, तो कितना 15 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, अब सीधे किससे कटेगा, 15 से। यानी इसका कुल कितना खंड हो रहा है, कुल 4 खंड हो रहे हैं, ना 4। तो अब इसी को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, 15 है तो 5 और गुणे 3 कर देंगे, यानी 5 कहीं 15 हो गया। तो 5 के पावर कितना है, 1 है, 3 के पावर भी कितना है, 1 है। तो अब बस इसी पावर में हमें क्या करना है, 1 और ऐड कर देना है। तो यानी पावर 5 का है तो इसको 1 + 1 इंटू यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1। अब 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे भी 1 1 2, यानी 2 दूनी 4 हो गया, ना 4। कितना गुणनखंड हुआ है, 4 हुआ है। तो चूंकि ये तो छोटा सा था इसलिए हमने आसानी से इसका खंड कर लिया। अभी यहाँ पे 320 अगर आ जाएगा तो इसका हम लोग खंड कैसे करेंगे, तो यही सारी चीजें हैं, इसी के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। तो आइए एक आध दो क्वेश्चन इस पे हल करते हैं। तो 180 का हम लोग निकालते हैं,
180 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका हमको जो है 180 का गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड